न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो स्टैम्पेड हुआ उसमें 18 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 13 लोग घायल हैं। मैं बता दूं इसके अंदर 4 से 5 तो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है। ये तो वो आंकड़े हैं जो प्रशासन या रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया है इसको, लेकिन उनका क्या जो के बारे में किसी को पता नहीं चला। जो लोग वहां पे थे जिन्होंने देखा ऐसा इंसिडेंट होते हुए, उन लोगों का कहना है कि कई सारे इससे ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, इससे ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं। आपने अक्सर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम? जो इंजर्ड वगैरह हुए थे उनको RLM, LNJP, लेडी हार्डिंग कई सारे हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट किया गया है। ये श्रद्धालुओं या फिर गरीब लोगों की आस्था की डुबकी है महाकुंभ के अंदर, या फिर उनकी मौत। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही के दिनों में 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ के अंदर जो हादसा हुआ, स्टैम्पेड हुआ, उसके अंदर 30 लोगों की जान चली गई थी, 60 लोग घायल हुए थे। और मैं बता दूं अभी इस हादसे को देश हमारे ये भूला भी नहीं था कि 15 फरवरी 2025 को 9 से 9:30 बजे के बीच में प्लेटफॉर्म नंबर 14 से लेकर के 16 के फुट के ऊपर ब्रिज के बीच में जो ऊपर स्टेयरकेस है आने जाने के लिए, उसके ऊपर ये हादसा हुआ। वहां पे भगदड़ मची। रेलवे के द्वारा ये अनाउंस किया गया जब कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है महाकुंभ के लिए, तो फिर जो यात्रीगण प्लेटफॉर्म वगैरह पे इकट्ठा हो रखे थे, जाने के लिए वेट कर रहे थे कई सारी ट्रेनों का महाकुंभ के लिए, वो फटाफट भागे प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए। या फिर रेलवे का ये भी कहना है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 के लिए। रेलवे के CPRO हैं, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट बदला है। कभी वो कहते हैं 4 बच्चे मरे हैं, कभी वो कहते हैं 5 बच्चे मरे हैं। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कोई भगदड़ मची ही नहीं, कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई नहीं है। बाद में उन्होंने फिर से ये स्टेटमेंट दी, नहीं ये हादसा हुआ है, भगदड़ मची है उस स्टेयरकेस पे, फुटओवर ब्रिज के ऊपर जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के बीच में है जाने के लिए। कई सारे लोगों का कहना है कि रेलवे ने फटाफट अनाउंस कर दिया कि ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म के आने के बजाय वो 16 नंबर पे आएगी या फिर 12 नंबर पे आएगी। इसकी वजह से भगदड़ मच गई। जो लोग स्टेयरकेस के ऊपर जा रहे थे, यानी कि प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहे थे, ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे थे, वो लोग जा रहे थे वो वहीं पे दब गए क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा भीड़ उतरने की भी आ गई वहाँ पे। इसकी वजह से भगदड़ इतना मचा कि जो लोग गिरे वो गिरे ही रह गए, उनके ऊपर और लोग जो गिरे उनके ऊपर और दब गए, दबते चले गए लोग। सारे लोग ऐसे दब गए वहाँ पे, बूढ़े थे, बच्चे थे, औरतें थी, माताएं थी, बहनें थी, वो सारे लोग वहाँ पे दबने की वजह से, सफोकेशन की वजह से, सांस ना लेने की वजह से उनकी डेथ हो गई, जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कोई छोटे शहर की स्टेशन नहीं है, मैं बता दूं, छोटे शहर का कोई जंक्शन नहीं है। ये हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, वहाँ का ये स्टेशन है। यहाँ पर पार्लियामेंट अवेलेबल है, यहाँ पे सारे मिनिस्टर वगैरह हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ कौन नहीं बैठता, CJI नहीं बैठता, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बैठते, यहाँ प्रेसिडेंट हाउस नहीं है। सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद वहाँ पे ऐसी हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर यहाँ पे भी ऐसे हादसे होंगे तो कहाँ से आया क्राउड इतना प्लेटफॉर्म के ऊपर? मैं बता दूं कहाँ से घुसे ये लोग? क्या RPF की पुलिस वगैरह नहीं थी? क्या चेकिंग नहीं हुआ आने से पहले? क्या टिकट वगैरह काउंटर से लिया नहीं उन्होंने? क्या काउंटर से टिकट वगैरह काटे नहीं जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए थे? क्या वेंडिंग मशीन से टिकट निकले नहीं या फिर कहीं से ऐसी ही भीड़ चली आई? मैं बता दूं आपको ऐसा तो नहीं है, वहाँ जाने से पहले ही चेकिंग वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती है। सब प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाने से पहले टिकट वगैरह लेना होता है। अगर किसी के पास प्लेटफॉर्म वगैरह टिकट भी नहीं है तो उसके चालान वगैरह भी काट दिए जाते हैं, TT वगैरह चेक करता है बाकायदा। अगर भीड़ इतनी कहाँ से आ गई भाई, इतनी भीड़? क्या वेंडिंग मशीन टिकट नहीं काट रही थी? क्या CCTV वगैरह फुटेज वगैरह नहीं थे? क्या कुछ भी नहीं था? ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी या कोई प्रशासन सोया हुआ था वहाँ पे? अगर सोया भी हुआ था, जैसे कि ट्रेन का अनाउंस वगैरह किया जाता था, अगर भीड़ प्लेटफॉर्म वगैरह पे इतनी इकट्ठा भी हो गई थी, रेलवे ट्रैक के ऊपर जा रहे थे, पब्लिक दौड़ रही थी, इधर से उधर भाग रही थी,
तो फिर जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है वो लोग देख नहीं पा रहे थे क्या, कि ऐसे तो अनाउंस किया जाता है कि ये सारी ट्रेनें आ रही हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, यहाँ से जा रही है ट्रेनें, तो ये अनाउंस नहीं किया जा सकता था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी सारी भगदड़ मची हुई है। भगदड़ मचने की वजह से 1-1 घंटे 2-2 घंटे के बाद उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जबकि हमारे देश का कैपिटल है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जैसे रेलवे स्टेशन पे ये हादसा हुआ। चारों तरफ आप देखेंगे 1-2 किलोमीटर पे चले जाइए या 3-4 किलोमीटर पे चले जाइए, आपको हर एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है, एलएनजेपी हॉस्पिटल है, ये सारे हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। फिर भी 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे वहाँ से शिफ्ट करने में पेशेंट को, मरीजों को। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जवाबदेही है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? क्या वहाँ पर आरपीएफ नहीं थी, रेलवे ट्रैफिक मेंबर नहीं था जो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है, पैसेंजर वगैरह को कोऑर्डिनेट करता है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, ये सब लोग नहीं थे? डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर कहाँ थे उस टाइम पे, जो ये सारी चीज़ें मैनेज करने की जिम्मेदारी थी? उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग थे, प्लेटफॉर्म में बोलूँ स्टेशन के ऊपर, वो स्टेशन इंचार्ज कहा जा सकता है उनको, डिविजनल मैनेजर यानी कि डीआरएम नहीं थे वहाँ पर, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये सब चीज़ें हो रही थी तो वो क्या सो रहे थे क्या उस टाइम पर? चीफ कमर्शियल मैनेजर भी नहीं था वहाँ पर उस टाइम पे, उन लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इतने बड़े स्टेशन पे इन लोगों का काम क्या, बस खाली पैसे वसूलना है पब्लिक से, या फिर बूथ वगैरह से सारे पैसे लेना है, जहाँ पर वहाँ पे बूथ लगा दिए जाते हैं, पानी को हो, खाने पीने की चीज़ें हो। कमर्शियल मैनेजर का यही काम है वहाँ पर। क्या यही काम है बस खाली? पैसेंजर को सुविधा देना नहीं है वहाँ पर, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना नहीं है इन सब चीज़ों का, या फिर इनकी कोई जवाबदेही बनती नहीं है क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आईआरसीटीसी क्या कर रही थी? इतने सारे टिकट कट रहे थे, या काउंटर से कटे जा रहे थे, या फिर मैं बता दूं वेंडिंग मशीन भी काट रही थी, इतने सारे टिकट निकाल रही थी। जनरल के मैं बता दूं 1500 के आसपास टिकटें पर घंटे काट रही थी वो। अगर इतनी सारी टिकटें कट रही थी तो फिर क्या कर रही थी आईआरसीटीसी को पता नहीं चल रहा, जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, जिसको ये सारी चीज़ें सुविधा प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आईआरसीटीसी ने कुछ भी केयर नहीं किया, वहाँ के ऑफिसरों ने कुछ नहीं देखा। टिकट कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, और फिर इसके बाद ये हादसा होता है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो तो सोए हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं किसी से, कौन मर रहा है। हाँ, जब उनके किसी अपने की जान जाती है तब उनको ये मालूम चलता है, एहसास होता है कि हाँ भाई ऐसा हादसा हुआ है, तब कुछ हुआ है, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये इंडिया है, यही हमारा देश है, यहाँ पर ऐसे चलता रहता है। हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, जबकि ऐसे हादसे हो रहे हैं। बहुत सारे स्टेशन, झांसी हो, यूपी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, मुंबई हो, कहीं से भी कोई भी ट्रेन आ रही है, पटना स्टेशन हो, कहीं भी से आप देखेंगे, न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे, हर एक स्टेशन पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। फिर भी क्राउड को मैनेज करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा तो ऐसे हादसे होना लाजमी है। ऐसे हादसे होंगे भी, क्योंकि भीड़ तो इकट्ठा होगी, सबको जल्दी है जाने की, सबको जल्दी होती है बैठने की, इसकी वजह से ऐसे हादसा हुआ है, ऐसा हादसा हो गया। क्या यही हमारा देश है जहाँ पे हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाती है, वंदे भारत जैसी, और दूसरी तरफ नॉर्मल सी ट्रेन भी नहीं चलती अगर क्राउड इकट्ठा हो जाए? आपको भी पता है प्लेटफॉर्म वगैरह पे भीड़ इतनी ज़्यादा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, पैसेंजर वगैरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो अपने घर वगैरह जा रहे हैं, शादी वगैरह में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उनकी भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अगर भीड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रही है तो नॉर्मल सी ट्रेन भी नहीं चलाई जा पा रही है हमारे देश के अंदर। वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है, वंदे भारत जैसी, और वहाँ पे चलाई जा रही है कई कई जगहों पे, बट उसका क्या फ़ायदा जब हम नॉर्मल सी ट्रेन भी प्रोवाइड नहीं करा सकते अपने पैसेंजरों के लिए? और क्या यही विकसित भारत देश है हमारा? और ऐसे ही हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे पूरे वर्ल्ड की? फिर ये केवल पेपरों पे है और केवल दिखावा है, शो ऑफ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि धरातल पे फ्लोर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। जब प्रॉब्लम होती है तब कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, सिचुएशन नज़र नहीं आती। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे हादसे आम हो रहे हैं। अभी जो हादसे हो रहे हैं उससे हम सीखे नहीं हैं। जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है महाकुंभ के अंदर, उससे हमने कोई सीख नहीं ली है। अगर सीख ली हुई होती तो ऐसे हादसे नहीं होते। अगर क्राउड को ठीक से मैनेज किया जाता, रेलवे प्रशासन सही से काम करता, सीआरपीएफ या आरपीएफ जो वहाँ पे पुलिस वगैरह तैनात थी, मैनेजमेंट वहाँ का जो था, जो सारे डिपार्टमेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो सारे काम करते, तो कई सारे लोगों के, बेकसूर लोगों के जाने नहीं जाती वहाँ पर।
और लोग अपनों को नहीं खोते। जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ है तो प्रशासन या फिर डिपार्टमेंट सबसे पहले लीपापोती करने में लग जाता है और किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, किसी की जवाबदेही नहीं होती है, क्योंकि गरीब लोग मरते हैं, गरीब लोगों की जानें जाती हैं, वहाँ पर पैसेंजरों की, इनोसेंट पीपलों की जानें जाती हैं, तो किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी कहाँ से बनती है, कोई कहाँ से बोलेगा। ऐसा हुआ भी है, हाल ही के दिनों में जो स्टैम्पेड हुआ है उसमें 30 लोगों की जान गई, 60 लोग घायल हैं, कई सारे लोग अभी भी लापता हैं। वहाँ पे किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया, कोई रिस्पॉन्सिबल था क्या वहाँ पर? किसी को नहीं किया गया। सब कुछ लिपापोती कर दी गई, सारी चीज़ें कर दी जाती हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ करता नहीं। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है, उसमें रिपोर्ट अपने आप ही सौंप दी जाती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। बाद में कुछ टाइम आता है, सब कुछ लोग बाग भी भूल जाते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कहीं हाईलाइट भी नहीं होता, कुछ मालूम ही नहीं चलता। इसलिए दोबारा से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। जब कोई एक्शन ही नहीं लेगा प्रशासन तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और लोग बाग मरते रहेंगे। जिन लोगों की इस घटना के अंदर जान गई है उनको मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।